और जब वो अनाउंस कर दिया, तेजस्वी यादव ने अनाउंस किया कि मैं सारे सीटों पे लड़ूंगा, तो हम लोग भी पूरे सारे सीटों पे तैयारी कर रहे हैं और कार्यकर्ता हमारे भी बहुत खुश है कि कांग्रेस पहली बार अच्छा काम कर रहा है कि अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। और अकेले चुनाव लड़ने का मतलब सिर्फ विधान परिषद नहीं है, आगे भी जो चुनाव होगा, अगर अभी से आप अकेले लड़ रहे हैं, फिर हम लोग तो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, तो हम लोग को तो पूरा देश को देखना है, इसलिए हम लोग। बिहार में एमएलसी चुनाव होने हैं। महागठबंधन की बात करें तो वो खत्म हो चुका है। जिस तरीके से आरजेडी ने कह दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि हमारी पार्टी, हमारी जो कार्यकर्ता हैं वो अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं और उम्मीदवारों की भी घोषणा हो गई है। अब हम कांग्रेस से बात करेंगे कि कांग्रेस का क्या स्टेप है, क्या उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा मौजूद हैं। तेजस्वी यादव ने तो फाइनल कर दिया है कि हम, उनके कार्यकर्ता चाहते हैं अकेले चुनाव लड़ेंगे। नहीं नहीं, वो तो आप लोगों को पता ही है कि 4-5 दिन पहले दिल्ली में जो आदरणीय लालू जी से बात होनी थी, बात नहीं हुई। और जब वो अनाउंस कर दिया, तेजस्वी यादव ने अनाउंस किया कि मैं सारे सीटों पे लड़ूंगा, तो हम लोग भी पूरे सारे सीटों पे तैयारी कर रहे हैं और कार्यकर्ता हमारे भी बहुत खुश है कि कांग्रेस पहली बार अच्छा काम कर रहा है कि अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। और अकेले चुनाव लड़ने का मतलब सिर्फ विधान परिषद नहीं है, आगे भी जो चुनाव होगा, अगर अभी से आप अकेले लड़ रहे हैं, फिर हम लोग तो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, तो हम लोग को तो पूरा देश को देखना है, इसलिए हम लोग भी अकेले चुनाव लड़ेंगे और बड़ी ताकत से लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। अभी अलग लड़ेंगे और जो आने वाले लोकसभा है क्या उसमें भी अलग लड़ेंगे? ये तो माननीय अध्यक्ष सोनिया गांधी तय करेंगी, लेकिन अगर आप अभी अलग लड़ रहे हो तो वहां भी अलग लड़ना चाहिए, मेरा मानना है। ऐसे आदरणीय सोनिया गांधी जी और आदरणीय राहुल गांधी जी तय करेंगे, हम लोग तो सिपाही हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अभी अगर आप अलग हम लोग लड़ रहे हैं तो हम लोग को सब दिन अलग ही लड़ना चाहिए, तभी कांग्रेस मजबूत होगी और पूरे देश में एक मैसेज जाएगा। तेजस्वी यादव ने तमाम कैंडिडेट 24 सीट पर घोषणा कर दी है। क्या कांग्रेस में हो गया ये सब? नहीं, घोषणा तो अभी उन्होंने नहीं किया, लेकिन खैर वो तो उनका मामला है। हम लोग अभी पूरी तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट से बात करके। अभी हम लोग टोटल 24 सीट पर तैयारी नहीं हो पाई है हम लोग का, लेकिन अभी तक 8-10 सीट पर कैंडिडेट हमारे बहुत मजबूत है जो जीतने वाले हैं। और भी आगे हम लोग कर रहे हैं तैयारी, सब लोग आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को देखना होगा। अब हर जगह से 3-4 लोग हैं लड़ने वाले, लेकिन हमको ये देखना है कि जो कि जीत सके। कौन कौन कैंडिडेट कहाँ किस पार्टी ने दिया, उसको देखते हुए हम लोग को स्ट्रैटेजी तय करनी है। कांग्रेस बिल्कुल अपने विचारधारा सिद्धांत पर चलेगी और निश्चित तौर पर हम लोग सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। क्या लगता है बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है इधर? आपको जिस तरीके से लगातार बयानबाजियों का सिलसिला बीजेपी और जेडीयू की तरफ से चल रहा है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं देश के प्रधान दे बिहार पे ध्यान, इस तरह की बातें। नहीं, अब तो हम तो आदरणीय लालू जी का भी देखें कि हम लोग केंद्र में कांग्रेस के साथ हैं, बिहार में नहीं है, अकेले लड़ेंगे। तेजस्वी यादव जी भी अभी आप कह रहे हैं, तो आप बिहार में अगर नहीं है तो किसके साथ है? अभी आप फिर अभी सवाल उठाए कि एनडीए में क्या ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो आखिर तेजस्वी जी हैं किसके साथ? और तेजस्वी जी एनडीए हो गए और ये महागठबंधन। नहीं नहीं, अब एनडीए भी वो आप पूछ रहे हैं कि उसमें खटपट चल रहा है। इधर आदरणीय तेजस्वी जी कहते हैं कि मैं अकेले कार्यकर्ता के दबाव में लड़ रहा हूँ, केंद्र में मैं सार है, लेकिन हम लोग को देखना होगा। अब हर जगह से 3-4 लोग हैं लड़ने वाले, लेकिन हमको ये देखना है कि जो कि जीत सके। कौन कौन कैंडिडेट कहाँ किस पार्टी ने दिया, उसको देखते हुए हम लोग को स्ट्रैटेजी तय करनी है। कांग्रेस बिल्कुल अपने विचारधारा सिद्धांत पर चलेगी और निश्चित तौर पर हम लोग सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। क्या लगता है बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है इधर? आपको जिस तरीके से लगातार बयानबाजियों का सिलसिला बीजेपी और जेडीयू की तरफ से चल रहा है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं देश के प्रधान दे बिहार पे ध्यान, इस तरह की बातें। नहीं, अब तो हम तो आदरणीय लालू जी का भी देखें कि हम लोग केंद्र में कांग्रेस के साथ हैं, बिहार में नहीं है, अकेले लड़ेंगे। तेजस्वी यादव जी भी अभी आप कह रहे हैं, तो आप बिहार में अगर नहीं है तो किसके साथ है? अभी आप फिर अभी सवाल उठाए कि एनडीए में क्या ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो आखिर तेजस्वी जी हैं किसके साथ? और तेजस्वी जी एनडीए हो गए और ये महागठबंधन। नहीं नहीं, अब एनडीए भी वो आप पूछ रहे हैं कि उसमें खटपट चल रहा है। इधर आदरणीय तेजस्वी जी कहते हैं कि मैं अकेले कार्यकर्ता के दबाव में लड़ रहा हूँ, केंद्र में मैं साथ होती, यहाँ किसके साथ है? ये तो जनता को बताना चाहिए कि आप यहाँ किसके साथ है। और रहा एनडीए का मामला, तो वो तो आदरणीय नीतीश कुमार जी से पूछिए। अगर वो ठीक नहीं चल रहा है, वो तो आइए, वो तो सेकुलर थे पहले, अभी तो बीजेपी के साथ कैसे है मैं नहीं जानता। विकास नहीं हो रहा है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। माननीय मुख्यमंत्री को आना चाहिए हम लोग के साथ और मिलजुल के बिहार का विकास करना चाहिए। मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं। बिल्कुल, अभी तो आप एनडीए की बात किए तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। विकास विशेष राज्य का दर्जा मांगे, नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं है। बिहार में 52% 52.9% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं।
कल कारखाने जब तक आप नहीं खोलिएगा तब तक युवकों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक गरीबी से लोग ऊपर नहीं आएंगे। अगर आपको एनडीए में आपकी सरकार, केंद्र में भी सरकार है, यहाँ भी है, अगर आपको प्रधानमंत्री मदद नहीं कर रहे तो आपको छोड़ना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता ने आपको मुख्यमंत्री पद पर बैठाया। नीतीश कुमार अगर आ भी जाएंगे तो शराब नहीं खुलेगा। इस शराब से कोई लेना देना नहीं है, शराब तो अलग इशू है। अभी आप बात ये कर रहे हैं, शराब तो अलग इशू है। वो तो अभी शिक्षक को भी लगा दिए शराब माफियाओं को पकड़ने में। शिक्षक शिक्षा देंगे कि शराब माफियाओं को पकड़ेंगे? शराबबंदी नहीं सक्सेस हो सकता है, इसलिए कि एक पैरेलल इकोनॉमी तैयार हो गई है माफियाओं का। उनके बड़े बड़े पदाधिकारी मिले हुए हैं। जब आप पदाधिकारी पुलिस नहीं संभाल सकी तो आप शिक्षक क्या संभालेंगे? इसलिए वो अलग इशू है बिहार का विकास का। गरीब लोग कैसे ऊपर आएगा, शिक्षा में स्तर में कैसे ऊंचाई जाएगा, कल कारखाने खोल के युवकों को रोजगार कैसे, इस पर मुद्दा पे बात होनी है। और अभी सदन है, ये सब बात होगी सदन में। तो आपने सुना कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का बयान। उन्होंने भी कह दिया है कि 2400 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और इनके भी कार्यकर्ता काफ़ी खुश हैं और आने वाले समय भी जब अभी चुनाव अलग लड़ रहे हैं तो आने वाले समय में भी चुनाव अलग ही लड़ेंगे। अब देखना है कि आखिरकार आगे क्या कुछ होता है। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।